गंभीर प्रकरण में यहाँ बुलाया गया है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कि समिति के द्वारा फर्जी समिति है उसके द्वारा, उसमें वो अपने को पाक साफ साबित कर रहे हैं। हम भी, चूँकि मेरा नाम कल उन्होंने लिया है, इसलिए मजबूरी में मुझे फिर बोलना पड़ा आज, क्योंकि मेरा तो मैंने कोई टैक्स उसमें लिया नहीं था, लेकिन मैंने हाँ सूचना के अधिकार में जानकारी जरूर मांगी थी, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। मैं चुप हो गया क्योंकि स्वास्थ्य भी मेरा गड़बड़ था। लेकिन अब मुझे मजबूरी में इनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। तो इतना बड़ा घोटाला, लाखों रुपए का घोटाला है ये, आज आप लोगों को देने के लिए हमने यहाँ पर आपको बुलाया है। तो मेरा कहना तो एक है कि शुरू करें, चिटफंड सोसाइटी को एक पत्र भेजा था, उस पत्र के अंदर जो जवाब आया है उसमें प्रति आपको भी दी जाएगी। उसमें जो सारी जानकारी मिली है उसमें घपला इतना है, फर्जी तरीके से इन्होंने इसको कब्जा कर रखा है। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति पंडित गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति के नाम इन्होंने अपने अधिकार में ले रखी है। मेरा आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि इसकी अखबार के माध्यम से आप अपने और इसकी जांच करवाएं और इसको ढंग से सब लोगों के सामने, समाज के सामने इसको निकालें। चिटफंड सोसाइटी को पत्र गया, उसके द्वारा जो जवाब दिया गया है इसकी प्रति आपको दी जाएगी। अभी 30 दिन का समय दिया गया था इनको, उन्होंने आज तक कोई जवाब उनमें नहीं दिया है। चिटफंड सोसाइटी में जो नियमावली है उसके संबंध में सारे कागज हैं, अभी आपको सब दिए जाएंगे। ये मेरा केवल इतना निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को आप लोगों के माध्यम से मैं उजागर करवाना चाहता हूँ। मेरा भी एक पत्र जांच के लिए, इस कमेटी के चुनाव के लिए, गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति की जो फर्जी चुनाव हुआ है, मेरा भी एक पत्र गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई असर इस पर नहीं आया है उनकी। तो आज मुझे खुल करके इसमें बोलना पड़ रहा है कि मेरे पत्र का जवाब ये नहीं दे रहे हैं, उस पत्र का जवाब भी मुझे आप लोगों के माध्यम से चाहिए। पत्र आप लोगों के माध्यम से मैं आपको दिलवा दूंगा। अभी पत्र है क्या उसकी कॉपी? बताना यही है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति फर्जी तरीके से कब्जा किए हुए हैं कुड़िया परिवार, और अभी तक सही चुनाव इसके माध्यम से नहीं हुआ है इस समिति का। मेरा इसमें मांग है कि इसका चुनाव ईमानदारी से करवाया जाए और उस चुनाव के बाद जो दूध का दूध और साफ हो जाए, और उसके बाद समिति में जो भी लोग भी आए, मुझे नहीं आना है समिति के अंदर, ना विद्यालय के अंदर मुझे जाना है, लेकिन अब करोड़ों रुपए की संपत्ति क्योंकि इनके पास है, इनके कब्जे में है, तो उसको समाज के लिए बाहर आना चाहिए और समाज के लोग उसके अंदर की सेवा करें। विमल गुड़िया जी ने आपका नाम लिया, क्या कहेंगे? तभी तो मुझे आज बोलना पड़ रहा। क्या कहेंगे उन पे उन्होंने जो आप पे आरोप लगाए हैं? फर्जी आरोप है उनके आरोपों से मैं डरता भी नहीं हूँ। और वो चूंकि ऐसा ना 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान कम से कम ले चुके हैं, ये एफिडेविट दे रखा है इन्होंने कि हमने कोई अनुदान नहीं लिया है, तो उसको तो नंगे होने वाले हैं ये लोग, वो तो बोलेंगे।
किसी को बौखलाना तो सब सामने आएगी। कभी राम मल्होत्रा पर आरोप लगाएंगे, कभी मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, कभी किसी और के ऊपर आरोप लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग इसके आजीवन ट्रस्टी थे, आजीवन सदस्य थे, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। उनके परिवार के लोगों को किसी को मेंबर नहीं बनाया। केवल गुड़िया परिवार इसके अंदर है। गुड़िया परिवार की बपौती नहीं है, ना उनकी निजी संपत्ति। मेरा आज आप लोगों को माध्यम से कहना है कि इसको आप अपने अखबारों के माध्यम से इसको क्लियर करें, बताएं। हमसे जो भी और कागज लेने हो, हम वो सारे कागज आपको देने को तैयार। दादा फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने ज़मीन इसको दी थी। और आज भी वहाँ जो घोड़ा बाजार लगता है, वहाँ की ज़मीन इनके परिवार के द्वारा वहाँ दी गई है। तो ये भी अपनी बात कुछ रखेंगे। मेरा निवेदन है कि इनसे भी आप अपना राय लें। वो माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जी को एक पत्र भेजा था। उस पत्र के एवज में माननीय मंत्री जी ने इस पर जांच बढ़ाई है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति के प्रकरण में। और उस पर जांच कमेटी आई है। उसके बागेश्वर के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उसके अध्यक्षता में यहाँ ये लोग आए थे और मुझसे भी उन्होंने बयान लिए हैं और सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इन लोगों के खिलाफ जा रही है सारी बातें, इसलिए बौखला रहे हैं, इसलिए फालतू की अपने प्रयास कर रहे हैं और लोग बुला रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। इस विषय में मेरा यही कहना है। मेरा नाम उदित बंसल है और मैं हाईकोर्ट नैनीताल में जो हूँ एडवोकेट भी हूँ। इस विद्यालय की स्थापना मेरे दादा स्वर्गीय श्री राममोहन अग्रवाल जी द्वारा करी गई थी। वह इसके संस्थापक सदस्य थे और सन 71 में जब उनके द्वारा समिति का गठन करा गया था, उस समय इसके प्रबंधक थे वो। उसके लिए विद्यालय में आज भी ये पट्टिका लग रही है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 10 सितंबर 1971 को जो है इस विद्यालय की स्थापना श्री राममोहन अग्रवाल जी के सानिध्य में हुई थी। उस समय 1971 में जिस समय इस समिति का गठन हुआ था, उस समय मेरे दादा श्री राममोहन अग्रवाल जी, जो कि काशीपुर के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, उस समय से प्रबंधक थे और आजीवन सदस्य व संरक्षक थे। उन बायलॉज में उसमें एक प्रावधान था कि जो भी आजीवन सदस्य अथवा संरक्षक होगा, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार का कोई भी उत्तराधिकारी जो बनना चाहेगा वो उसमें मेंबर बनेगा, आजीवन मेंबर है संरक्षक। 2009 में उनकी मृत्यु के पश्चात इन लोगों से, विमला गुड़िया से और दीपिका गुड़िया से कई बार बात हुई कि भाई आपको हमें मेंबर बनाना चाहिए। इन्होंने अपने जो भी उसमें षड्यंत्र रचते रहे, उस षड्यंत्र के तहत हम लोग आज तक मेंबर नहीं बनाया इन्होंने। विद्यालय को मान्यता दिलवाने के लिए मेरे दादा ने चैती स्थित अपनी ज़मीन के 92 हिस्से का 23 हिस्सा, जिसकी उस समय वैल्यू 9,000 रुपये थी संपत्ति की, वो संपत्ति दान में करी और इसका हिस्सा 450 रुपये सन 71 में आता था। आप सोचिए उस समय से और अब क्या अगर लगेंगे तो कम से कम ये लाखों में बैठेगा। उसको भी इन्होंने मेरे सुनने में आया कि उसको भी इन्होंने बेच दिए अधिकार। किसी पंडित को मैं नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन इन्होंने उसका अधिकार जो है कागजों में बेच दिए हैं। इनके द्वारा विमला गुड़िया को सन 2018 में एक रिट फाइल करी गई थी अमरीश अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उसमें माननीय हाईकोर्ट ने इनको, विमला गुड़िया को अपराधी करार दिया है। इन्होंने चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय के 18 लाख रुपए का गबन करा। उस 18 लाख रुपए गबन पे तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने अपनी रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट के समक्ष सौंपी। उसमें माननीय हाईकोर्ट ने इनके विरुद्ध जो है अभियुक्त मान के इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आदेशित करा, परंतु इन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके उस रिपोर्ट को दबा दिया। वही प्रकरण द्वारा माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है अब, और उस पर इनकी गिरफ्तारी के मद्देनजर सूचना मांगी है कि प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी इनके विरुद्ध। इसके अलावा इन लोगों ने 2005-06 में विधायक निधि से IMT में भी और चंद्रावती तिवारी महाविद्यालय में भी 10 लाख और 2 लाख 12 लाख रुपए की विधायक निधि से धनराशि प्राप्त करी, जबकि विधायक निधि से धनराशि जो है सिर्फ सरकारी स्कूलों को दी जा सकती है, समिति के द्वारा संचालित स्कूलों को नहीं दी जा सकती। इन्होंने वहाँ भी सांठगांठ करके विधायक निधि का दुरुपयोग करा है। इनके द्वारा इतने जगमन करे गए हैं, दुकानों का निर्माण इनके द्वारा करा गया, जो कि जबकि अब व्यावसायिक कार्य के लिए इस समिति का गठन हुआ था। जब व्यावसायिक कार्य में उतरने के लिए गुड़िया जी ने कहा, सत्यनारायण सिंह गुड़िया जी ने तत्कालीन, तो उस समय मेरे दादा ने इनका विरोध करा और उसी के मद्देनजर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब समिति में पदाधिकारी नहीं रहूँगा, सिर्फ संरक्षक के तौर पर रहूँगा।
क्योंकि मैं आपके इन क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हूँ। इन्होंने व्यावसायिक दुकानों का निर्माण करा और उनको किराए पर उठाया। यहाँ मैं आप सबको, काशीपुर के जनता को और सब समस्त दुकानदार को एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग इनके किराएदार नहीं हो, आप लोग इनके दुकानों पे नहीं हो। ये लोग जो दुकानों के बदले आपसे कभी पकड़े रहते हैं या दुकानों में नाम ट्रांसफर के लिए कोई धनराशि वसूल करते हैं, आप लोग उन्हें ना दें। आप इसके पूर्णतः स्वयं मालिक हो। ये सरकारी ज़मीनें, सरकारी दुकानें हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप लोग इनको कुछ धनराशि दो नाम बदलने के लिए या कुछ करो। क्योंकि मेरे संज्ञान में आया, इन्होंने प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कुछ दुकानों के लिए कि उनसे 3 लाख रुपए की धनराशि नामांतरण के लिए ली जाए अथवा उनसे किराया बढ़ा कर लिया जाए। क्या दुकानों का किराया 500 से 1000 रुपये, 5000 रुपये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि उनको रसीद देते हैं कि चंदे की, कि हमने इतना चंदा प्राप्त करा। भाई ये इनकम टैक्स में दिखाते हैं कि हमने चंदा प्राप्त करा है, उसको किराए के तौर पर नहीं दिखाते। ये फर्जीवाड़ा इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि अगर इसको पूरा देखा जाएगा तो ये कम से कम 10 करोड़ में बैठेगा। IMT की ज़मीन और SC गुड़िया लॉ कॉलेज वाली ज़मीन 15 एकड़ ज़मीन मेरे दादा ने आवंटित करवाई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण तिवारी के थ्रू। और उस ज़मीन को इसलिए करवाया गया था क्योंकि पंत विश्वविद्यालय की तर्ज पे यहाँ पर एक इंटर कॉलेज बनना था जो कि कृषि क्षेत्र में कार्य करे। इन्होंने उस कृषि क्षेत्र में कार्य न करके उस पर अपना जो है मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट और लॉ कॉलेज बना लिया, जो कि उसकी लीज डीड के भी साफ साफ उल्लंघन है। सरकार के द्वारा अब उसमें कार्रवाई करी जाती है नहीं करी जाती सरकार के ऊपर है, लेकिन इन्होंने नियमों को इतना तोड़ा मरोड़ा है अपने फेवर के लिए कि सारे नियम दरकिनार कर दिए, सारा प्रशासन इनके साथ मिल जाता है। पिछले 15 साल से बिमला गुड़िया उसके अध्यक्ष हैं। दीपिका गुड़िया कहती हैं कि मैं उनकी प्रतिनिधि हूँ। अगर इतना बड़ा बवाल हो रहा है तो कायदे में अध्यक्ष को सामने आकर जो अपना बयान देना चाहिए। अध्यक्ष क्यों नहीं सामने आती? क्या अध्यक्ष इस काबिल नहीं है? इतना बड़ा संचालन करने 4 विद्यालयों का, अब वो अपने प्रेस के सामने आकर अपना बयान देने के लिए काबिल नहीं है। वो उन्हें कायदे में सामने आना चाहिए। प्रतिनिधि से क्या मतलब है? अगर कोई बवाल नहीं होता तो प्रतिनिधि काम आता है, लेकिन जब कोई बवाल होता है, कोई विवाद होता है, तो कायदे में चेयरमैन को या जो पदाधिकारी है उसको खुद सामने आना चाहिए। बस वो क्या है, कोई देहरादून का है, जबकि काश्मीर वासियों को सदस्य बनना चाहिए इसमें, जिससे कि क्षेत्र की समस्या का निराकरण उनके द्वारा हो सके। मेरा ये कहना है कि इसमें जो है चुनाव बिना पक्षपात के जो है सबको साथ में लेके एक सार्वजनिक सूचना देकर होना चाहिए, जिससे कि सबके काशीपुर के वासियों का इसमें सहयोग हो सके और वही काशीपुर को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें। गबन पूर्व में करे गए हैं वो भी उसी एक निष्पक्ष चुनाव के बाद ही सामने आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जितना गबन करा है कम से कम वो 2 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर बैठेगा। इसमें मेरे कहना है कि इनके द्वारा एक ये समिति भंग करके सरकार को और निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए। रिसीवर DM को नियुक्त कराया जाना चाहिए, जिससे कि वो चुनाव की प्रक्रिया जो निष्पक्ष रूप से करवा सकें। देखिए इसका उद्देश्य ये है कि अभी जो परसों विद्यालय में घटना हुई, एक राजीव अग्रवाल जी ने, पूर्व विधायक जी ने जो है एक पत्र मंत्री जी को भेजा था जिस पर जांच कमेटी आई थी। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट इन्हें जानकारी ये मिल गई है कि वो एडवर्स रिपोर्ट इनके खिलाफ, इसलिए लोगों ने कल प्रधानाचार्य को घेर कर और परसों प्रधानाचार्य को घेर कर और उसके साथ बदतमीजी कर उसको निलंबन पे उसके ज़बरदस्ती साइन कराने का इनका षड्यंत्र था, जो सफल नहीं हुआ। उसके साथ इन्होंने मारपीट करी और ये सारी चीज़ें जो है अनर्गल बयानबाजी मेरे बारे में, जैसे इन्हें 99 सदस्यों की बात करी। सदस्य बनना कोई अपराध नहीं है। कोई भी जो समिति है, सार्वजनिक समिति है, वो क्या नाम है, कोई इनकी बपौती नहीं है, उसमें कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। लेकिन इन्होंने इसे दूसरे ढंग से कह दिया कि मैं कब्जा करना चाहता हूँ। मैं पहले भी प्रेस में कह चुका हूँ कि मुझे ना उसका पदाधिकारी बनना, ना उसका सदस्य बनना, ना मुझे उनकी समिति में रहना। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जो ये प्रधानाचार्य की प्रताड़ना कर रहे हैं, गलत तरीके से अपना चुनाव करा रहे हैं, उस चुनाव को निरस्त किया जाए, या तो यहाँ पर सरकारी रिसीवर बैठे वो चुनाव कराए, अन्यथा इसका सरकारीकरण हो जाए। ये इनके तमाम घोटाले जो है वो तभी खुल के आएंगे, जैसे अभी उदित जी ने बताया, राजीव जी ने बताया कि इन्होंने एक चिटफंड कंपनी को एक अपना एफिडेविट दे रखा कि हमने आज तक कोई किसी से कोई सहायता नहीं ली है, और इन्होंने 1 करोड़ रुपए से ऊपर की अनुदान सरकारी और विधायकों से ले रखे हैं। तो उसमें इनका एफिडेविट भी झूठा है, उसमें इन्हें सजा होगी। तो ये सारे काम जो है इनके गलत हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं वहाँ पे, और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए तमें तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। नीरज आत्रे जो इनका पति है वो यहाँ पे आके बदमाशी करता है, और वो एक सरकारी नौकर है, साइंटिस्ट है। इनकी जो और घर जमाई है
और इनकी जो क्या नाम है अपना जो दीपिका गुड़िया है, दीपिका आत्रे हैं, ये जो नौकरी कर रहे हैं, इनके पिताजी ने इनकी नौकरी भी गलत तरीके से लगाई, क्योंकि ये इनके फादर अध्यक्ष थे उस टाइम, तो अध्यक्ष की बेटी जो है वो नौकरी पर नहीं लग सकती। लेकिन सारे घोटाले हुए हैं और ये सारे घोटालों का उजागर तभी होगा जब ये संस्था दूसरे हाथों में जाएगी। सर आरोप ये लग रहे हैं कि आपके मैं कह रहा हूँ किसी भी संस्था का सदस्य बनना अपराध थोड़ी है। आप उसके प्राथमिक सदस्य तो बन सकते हैं, जो 1 साल के लिए सदस्य बनता है, 2 साल के लिए सदस्य बनता है, चुनाव के लिए सदस्य बनता है, वो तो बन सकता है, वो अपना वोटिंग राइट का तो इस्तेमाल करेगा। यही तो चाहते हैं कि कोई सदस्य ना बने। हम अपने 11 मेंबरों में इन्होंने बुलाया और अपने सदस्य बना लिए। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई समिति में नहीं रहना, हाँ, लेकिन इस समिति में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और ये विद्यालय के प्रति इनका कोई अच्छा भाव नहीं है। ये विद्यालय से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये वहाँ से अपने कमाई के साधनों को देखते हैं। बाकी इन्होंने प्रधानाचार्य को भी इसीलिए प्रताड़ित करते हैं कि क्या नाम है, इनके कहे हुए कागजों पे वो साइन नहीं करता और लगातार उसका जो है वो प्रताड़ना करने में लगे हुए हैं। कल इन्होंने निलंबन कर दिया उनका, इन्हें निलंबन का अधिकार ही नहीं है, पहली बात। और अगर निलंबन करा है तो इसकी संतुति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी AD को भेजेगा, तब इनका निलंबन हो। ऐसे निलंबन नहीं होते जैसे इन्होंने कल, और ये कल उसके निलंबन पर साइन कराना चाहते थे। जो परसों जो ये कांड हुआ है, जो मारपीट इन्होंने उसके प्रधानाचार्य के साथ और जो सोनू उनका अर्दली था उसके साथ करी है, तो ये सारे काम जो हैं ये सब भ्रष्टाचार का इनका अड्डा बना हुआ है। और इन्होंने नीरज आत्रे, इनका जो प्रबंधक है, काशीपुर में सब लोग खत्म हो गए, प्रबंधक इन्होंने देहरादून का बना रखा है, शर्मा जो है, और वो कभी ऑस्ट्रेलिया चला जाता, कभी कहीं चला जाता है। या विद्यालय कौन देखता, कोई देखने वाला नहीं है, बस समिति में रहना है इसलिए हैं, बस सब काम सब चीज़ें हमारे कब्जे में रहे इसलिए है। वो भी इनका रबर स्टैंप है जो शर्मा है, SK शर्मा। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनता को समझनी चाहिए। ये विद्यालय पर कब्जा करे बैठे, मेरा कोई लेना देना नहीं है, राजीव जी का कोई लेना देना नहीं है। अभी उदित बंसल जी, इनके फादर फाउंडर मेंबर थे, इन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। महेश अग्रवाल थे, उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। संतोष मेहरोत्रा थे, उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। जो भी फाउंडर मेंबर थे, यहाँ तक कि इन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी, शोभित गुड़िया को बाहर कर दिया। वो तो आजीवन सदस्य था इनका, आजीवन सदस्य को तो बाहर कर ही नहीं सकते मरने से पहले, तो कैसे कर दिया इन्होंने? ये सारे घपले हैं। शोभित गुड़िया ने इनके खिलाफ रिट दायर कर रखी हाई कोर्ट में, उसमें इनसे जवाब मांगा हुआ है। ये किसी चीज का जवाब देने की स्थिति में ही है। चिटफंड ने 30 दिन का समय दिया, उसका जवाब नहीं दे पाए आज तक, क्योंकि भाभी घपले हैं। इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से करा रखा है। IMT में मुझे जानकारी मिली है कि इनका कोई सुप्रीम कोर्ट के या दिल्ली के लिए कोई रजिस्ट्रेशन होता, वो आज तक इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। बच्चे मारे फिर रहे हैं। BCI का जो जिन लोगों ने लॉ कर लिया वो दिल्ली रजिस्ट्रेशन कराने गए, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। किस तरीके से आप संस्था को चला रहे हो, किस तरीके से विद्या दे रहे हो बच्चों को? भाई उनका भविष्य खराब कर रहे हो आप लोग, सीधी बात है। धन्यवाद।